5 माह के मुख्तसर से अरसे में नून लीग की क़यादत समेत वजीरों और मुशीरों ने अपने बयानात से कई बार यू टर्न लिया। इससे बढ़कर वो आज तक कौम को यही नहीं सही तौर पर वाज़ेह कर सके कि जनाब वो हुकूमत में अपनी मर्जी से आए, जबरदस्ती लाए गए, किसके कहने पर आए, क्यों आए, किस लिए आए, हुकूमत में आए या लाए गए। 5 माह के अंदर नून लीग के मुतज़ाद बयानात ने उसके वोटर को उलझा दिया, चकरा दिया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन बात वहां से चली थी और अब आ गई है बदलती है बयान नून लीग कैसे कैसे तक। 5 माह के मुख्तसर से अरसे में नून लीग की क़यादत समेत वजीरों और मुशीरों ने अपने बयानात से कई बार यू टर्न लिया। इससे बढ़कर वो आज तक कौम को यही नहीं सही तौर पर वाज़ेह कर सके कि जनाब वो हुकूमत में अपनी मर्जी से आए, जबरदस्ती लाए गए, किसके कहने पर आए, क्यों आए, किस लिए आए। तहरीक आदम एतमाद आने से पहले शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान काफी मुतहर्रिक थे। उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जनाब उनका इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने का एक ही बुनियादी एजेंडा है और वो कोई और नहीं बल्कि महंगाई है। और ये तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर जमहूरी है और आईनी अमल है। तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका फैसला है जो उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए किया है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हम आपको शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुना देते हैं जो कि वजीर आजम बनने से पहले की थी। हमने ये फैसला सोच समझ के किया और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात और उनकी जो दिली उनकी जो दुआएं थी जो उनकी अक्कासी है कि हम सब ने मिलकर बड़ी अर्ज़ के साथ कई हफ्ते हमारी मीटिंग्स हुई हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह। और उसके बाद हम इस फैसले में पहुंचे कि अब मजीद ताखीर की तो ना अवाम माफ करेंगे हमें, ना खुदा हमें माफ करेगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने और हुकूमत में आने के बाद नून लीग का मौक़िफ़ यकसर तब्दील हो गया और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की बुनियादी वजह यह थी कि वो नवंबर में कोई मनपसंद तैनाती और 10 साल तक इक़्तिदार में रहना चाहते थे। खुर्रम दस्तगीर खान ने खुद इस बात का एतराफ़ किया था। आप सुनिए। अब जनाब इन्होंने ये नया शोशा छोड़ा और इस पर एक बहस शुरू हुई और अभी ये बहस खत्म हुई नहीं थी कि हुकूमत की जानिब से एक और यू टर्न ले लिया गया। इस बार नया बयान देने वाली शख्सियत का नाम था जावेद लतीफ। उन्होंने अपनी जमात के पिछले 2 बयानात की खुद ही धज्जियां उड़ा के रख दी और कहा कि वो हुकूमत में आए नहीं बल्कि लाए गए थे। हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। मैं आज भी ये बात कहने लगा हूं। जनाब एक तरफ नून लीग ने कौम को इन 5 माह के अंदर महंगाई, गुर्बत, लाकानूनियत, बदहाली और बदतरीन गवर्नर्स के नतीजे और दिया क्या है। दूसरी तरफ वो अपने वोटर्स को भी वाज़ेह नहीं कर सकी कि उसने मुख्तसर अरसे के लिए हुकूमत आखिर ली क्यों थी। क्या अपनी मर्जी से इक़्तिदार में आई या ज़बरदस्ती लाई गई, महंगाई ख़त्म करने आई या इमरान खान के मुताबिक अपने मुकदमात बंद करवाने आई, रिलीफ देने आई या फिर NRO 2 लेने के लिए आई। खैर नून लीग इसका जवाब क्या देती। इसके बाद इसहाक डार ने एक और नया बयान दाग दिया कि वो सोच समझ कर हुकूमत में आए हैं। पहले कहा था मर्जी से लाए गए, किसी और की मर्जी से आए, अपनी मर्जी से नहीं आए। फिर इसहाक डार ने कहा किस वजह से आए, उनकी भी सुनते हैं। ये यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते तो आपकी पॉपुलैरिटी उसी तरह ठीक रहती, कोई और जो है अपने बोझ के नीचे दब के गिरता। ये बात सही है। द चॉइस वॉज वेरी डिफिकल्ट। रियासत और सियासत, शुड वी केयर फॉर अवर पोलिटिकल कैपिटल, शुड वी केयर फॉर द कंट्री, शुड वी केयर फॉर 230 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान। दैट इज द डिफरेंस। ये हमने सोच समझ के किया है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। जनाबे वाला जो लोग आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि हुकूमत में खुद आए या फिर लाए गए, उनका इक़्तिदार लेने का मकसद क्या था, उन्होंने इमरान खान को कुर्सी से क्यों उतारा, उनसे आवाम के लिए संजीदा फैसलों की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है। अगर महंगाई खत्म करने के लिए आए थे तो पेट्रोल तो 150 रुपए का था, आज कितने का है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस वक्त डॉलर करीबन 180 रुपए का था, आज कितने का है ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि गुज़िश्ता रोज डॉलर की कीमत क्या होती है और आज बढ़ जाती है। जब नून लीग की हुकूमत आई डॉलर कम हुआ, लेकिन शायद वो प्रैंक हुआ, क्योंकि उसके बाद डॉलर ऐसा बढ़ा
کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے، ڈالر کم ہونا شروع ہو گیا، اس کی قیمت کم ہونی شروع ہو گئی، لیکن اس کے بعد پچھلے 5 دن سے ڈالر کی قیمت میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور کوئی پرسان حال ان تمام چیزوں کا ہے نہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ جناب کس طرح سے حکومت چلانی ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ جناب حکومت چلانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں۔ سب سے بڑی کوریج، سب سے بڑے پینلسٹ، ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے، وہ بھی بلا وجہ۔ سب سے زیادہ رپورٹرز، الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے۔ بول کی روایت، سب سے پہلا نتیجہ۔ اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا، پی ٹی آئی کامیاب، مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر۔ لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔